जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक की चर्चा करेंगे। अभी पीछे के 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों को सावधानी के साथ ना करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का खुद के उदाहरण से वर्णन किया। लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए जो किए जाने वाले कर्म हैं उनकी आवश्यकता का उन्होंने महत्व बतलाया। अब भगवान इस आगे के श्लोकों में लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानियों को कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। पहले अपना उदाहरण दिया कि मैं ऐसा करता हूँ। अब जो ज्ञानी जन हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि ये लोक संग्रह की दृष्टि से ये कर्म ज्ञानियों के लिए भी आवश्यक है। उसमें पहला श्लोक है, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् द्विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। यहाँ 2 शब्द आए हैं, अज्ञानी जन और आसक्ति रहित विद्वान। यहाँ पे ये समझना होगा कि अज्ञानी जन का मतलब उनका ये नहीं है कि अज्ञानता में हमें जो कुछ कर्म नहीं करने चाहिए मैं वैसा कर रहा हूँ, बिना मतलब का कर्म हो रहा है, ऐसे लोगों की यहाँ उन्होंने नहीं किए। क्योंकि ये कह रहे हैं कि आसक्ति कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं वैसा ही कर्म आसक्ति रहित विद्वान को भी लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। तो यहाँ कहीं ये ना समझ ले कि अज्ञानता में अगर कोई गलत काम कर रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है, तो ज्ञानी जनों को भी वैसा ही करना चाहिए। तो यहाँ अगर ये मतलब निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि कर्म में आसक्ति हुए अज्ञानी जन की जो चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों की चर्चा हो रही है कि जिन मनुष्यों को शास्त्रों में, शास्त्र की पद्धतियों में, शास्त्र विहित जो शुभ और अशुभ चर्चाएं होती है कर्मों में, और कर्मों में का जो फल मिलता है कि हम कुछ भी करेंगे उसका फल हमको मिलता ही है, बेशक फल की कामना ना करें लेकिन उसका फल हमको मिलता है। जिनको इन बातों पे पूरा विश्वास है, जो ना तो तत्व को जानते हैं यानी जो ज्ञानी नहीं हुए हैं और ना ही दुराचारी हैं, किंतु कर्म में, भोग में, पदार्थ में जिनकी आसक्ति है, ऐसे लोगों को यहाँ उन्होंने अज्ञानी जन कहा गया है, जो सकाम भाव से कर्म करते हैं इच्छा के साथ, मगर कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। अब जो ज्ञानी जन हैं उनके लिए है कि ज्ञानी जन किसको बोलेंगे? जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो? नहीं, अज्ञानी लोग भी शास्त्र का ज्ञान रख सकते हैं। तो ज्ञानी जन किसको कहेंगे? जिनमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ, इन चीज़ों का जिनमें सर्वथा अभाव रहता हो, जिनका अपने शरीर, इंद्रिय, मन, इनको भी जो अपना ना मानता हो, इनको भी जो लोक संग्रह की दृष्टि से देखते हो, वैसे लोगों के लिए वहाँ इस श्लोक में उन्होंने ज्ञानी जन उनको माना गया है। तो जब भी इसकी विवेचना के बारे में आप सोचें तो ये सोचें कि ये अज्ञानी और ज्ञानी का जो भेद है वो इस तरह का है। ऐसा नहीं है कि अज्ञान में हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वह ऐसे लोगों के लिए किया गया है। क्योंकि ज्ञानी जन जो उस स्तर तक पहुंच गए हैं उनको अपने लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ तुलना की गई है जैसे माँ बाप हैं,
तो वो उनका अपने बच्चों के प्रति लगाव होता है। वह लगाव कई कारणों से हो सकता है, क्योंकि अपना है, बच्चा है, ये इस तरह की आसक्ति है, उसकी वजह से भी हो सकता है। वो ये सोच के भी उसका संरक्षण करते हैं, उनके भविष्य का ध्यान रखते हैं कि भैया बुढ़ापे में ये मेरे काम आएगा। ये भी एक तरह की आसक्ति हो सकती है। तो कर्म करेंगे, इसका अच्छा जीवन होगा तो इसका अच्छा फल हमको मिलेगा, इस तरह की सोच के साथ जैसे माँ बाप पुत्र के लिए अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो वो आसक्ति के कारण कर रहे हैं। लेकिन उस कर्म में माँ बाप पूरी तन्मयता से जुटते हैं। एक बच्चे के लिए जैसा करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए, वो उसी तरीके से उसमें लगने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से जो ज्ञानी जन हैं, वो अगर कर्मों का त्याग कर देंगे तो उनका देखा देखी, चूँकि वो एक आइडियल की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनका देखा देखी अन्य लोग भी कर्मों का त्याग करने लगे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लोक संग्रह की दृष्टि से बाकी लोग कर्मों का त्याग करके सिर्फ भोग में ही प्रवृत्त ना हो जाएं, इस दृष्टिकोण से भी उनको कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आसक्ति के साथ एक माता पिता अपने पुत्र के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही उसी भावना के साथ, उतने ही लगन से, उतने ही समर्पित भाव से ये संसार में जितने भी लोग हैं, लोक दृष्टि से के कारण ज्ञानी जनों को भी कर्म में प्रवृत्त रहने की प्रेरणा यहाँ भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। कि ठीक है, यहाँ एक अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कहते हैं मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको राज चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन एक लोक संग्रह की दृष्टि से भी तुम्हें कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा, या उस तरह के जो भी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए उन्होंने ये सब कहा है। तो इसका भावार्थ इस तरह से हमें समझना पड़ेगा दैनिक जीवन में भी। जय श्री कृष्ण।